दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 जनवरी सन 2026 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम मक्का के बारे में करेंगे चर्चा। इसका उत्पादन, डिमांड, निर्यात की जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा जब मक्का की फसल आने वाली थी उससे पहले ही हमने आपको इस बार बम्पर फसल और भावों के अंदर कमजोरी का अग्रिम अनुमान दिया था और ये कहा था कि सस्ता फीड स्टॉक यानी टूटे चावल का उपयोग एथनॉल इंडस्ट्री में होने से मक्का के मांग पर फर्क पड़ेगी और इसके भाव ऊंचे नहीं जा सकते हैं। ये आपको अग्रिम अपडेट दिया था हमने लगभग 2 से 3 महीने पहले। वैसे ही कुछ बाजारों में देखने को मिला। आज स्थिति क्या है, आगे क्या रहने की संभावना है, इसके ऊपर हम करेंगे चर्चा। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है कि आज देश के कोने कोने से किसान हो या व्यापारी या एक्सपोर्टर्स ग्रेन्स के, चाहे मक्का के हों, जवार के हों, बाजरा के हों या फिर गेहूं के, आज हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। साथ साथ हमारी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट स्पॉट मार्केट पर भी दरियाफ्त कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है, यदि आप होलसेलर्स हैं, मिलर हैं, एक्सपोर्टर हैं या फिर बड़ी स्टॉक करते हैं तो हमारी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट स्पॉट मार्केट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारतीय मक्का बाजार में लगातार बढ़ती आवक और सुस्त घरेलू मांग और निर्यात की मांग के कारण भाव स्थिर से कमजोर हो रहे हैं। 9 जनवरी को महाराष्ट्र के आमलनेर में 1475 से 1720 रुपये प्रति क्विंटल और बिहार के गुलाबबाग में 1950 से 2060 रुपये प्रति क्विंटल के भाव दर्ज हो रहे हैं, जबकि मुंबई निर्यात ऑफर 1900 से 1960 रुपये तक नीचे गिरे हैं और साल 2025-26 में रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान में निकट भविष्य में रेंज बाउंड ट्रेड की उम्मीद व्यापारीगण लगा रहे हैं। दोस्तों खबर यह है कि वर्तमान मंडियों में खरीफ की आवक चरम स्तर पर है, जिससे महाराष्ट्र, बिहार के मक्का के दबाव में आ रहे हैं और एथनॉल प्लांट्स की कम खरीदी के कारण पोल्ट्री फीड में अब वेट एंड वॉच की रणनीति देखी जा रही है। गौरतलब है कि एथनॉल प्लांट्स में टूटे चावल की जो सप्लाई थी वो मक्का से सस्ते भाव में पड़ता है और उसका डीओसी भी काफ़ी जल्दी बिकता है। इसी वजह से एथनॉल प्लांट्स ने टूटे हुए चावल का इस्तेमाल अधिक किया है इस साल। दूसरे मक्का का सबसे अधिक उपयोग पोल्ट्री फीड में यानी मुर्गी पालन में होता है, उसमें वो इंडस्ट्री भी अब वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। ग्लोबल स्तर पर बांग्लादेश जैसे खरीदार अब अर्जेंटीना, ब्राज़ील की ओर मुड़े हैं और भारत का 80% ट्रेडिशनल निर्यात बाजार खिसक गया है। जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में 1500 से 1870 रुपये क्विंटल के भाव देखे गए। ये एक नरमी का रुख है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अमेरिका में 232 से 246 डॉलर प्रति टन के लैंडेड भाव पड़ रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश और बाकी जो देश हैं वो ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अमेरिका की तरफ रुख कर रहे हैं। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की बात माने तो साल 2025-26 में कुल उत्पादन 500 लाख टन, जो पिछले 430 से 434 लाख टन से के मुकाबले लगभग 70 लाख टन अधिक बताया जा रहा है। खरीफ का उत्पादन 283 लाख टन और ये 35 लाख टन है और 35 लाख टन अधिक है। और रबी का, जिसमें बिहार से अच्छी बुआई के कारण रिकॉर्ड सप्लाई होगी। पोल्ट्री मांग, जो कि मक्का का 60 से 70% हिस्सा कवर करता है, ये लगभग 24 से 26 मिलियन टन और एथनॉल इंडस्ट्री 12.5 से मिलियन टन की खपत होती है। निर्यात में लगभग 2 से 2.25 मिलियन टन, पिछले साल 3.5 मिलियन टन से काफ़ी कम है और स्टॉक्स 5 से 6 मिलियन टन आरामदायक रहते हैं। दोस्तों की ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल यदि उत्पादन देखें तो साल 2024-25 में 430 से 434 टन की बात की जा रही थी, जो इस बार 500 लाख टन की बात की जा रही है। उत्पादन खरीफ का 248 और पिछले साल था, इस साल 283 है। साथ साथ पोल्ट्री मांग पिछले साल 230 थी, इस बार 240 से 260 बनाई जा रही है। एथनॉल के अंदर 125 की बात की जा रही है। निर्यात पहले 35 का था, अब 20 से 25 रह गया है। इस साल क्लोजिंग स्टॉक यानी एंडिंग स्टॉक भी 42 के मुकाबले 50 से 60 रहने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर
कुल मिलाकर ये 50 से 60 लाख टन की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर इस साल मक्का का बाजार स्थिर से कमज़ोर रह सकता है और क्लोजिंग स्टॉक भी पिछले सालों के मुकाबले अधिक रह सकता है। यदि हम ग्लोबल स्तर पर देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार ग्लोबल मक्का उत्पादन 2025-26 में 1576 मिलियन टन की बात की जा रही है, लेकिन भारत 55 से 59 मिलियन टन के साथ तीसरे से 5वें स्थान पर है। अमेरिका में 295 मिलियन टन, ब्राज़ील में 131 मिलियन टन, चीन में 425 मिलियन टन प्रमुख माने जा रहे हैं। निर्यात में यूएस ने बाजी मारी है। यूएस ने 9%, अर्जेंटीना 16% से आगे है। भारत का हिस्सा काफ़ी सीमित बताया जा रहा है और लैंडेड की बात करें तो ये 190 से 230 डॉलर प्रति टन के भाव की बात की जा रही है। एक बात की महत्वपूर्ण ये भी है कि साल दर साल पोल्ट्री में 8 से 10% की वृद्धि है, लेकिन ये अनस्टेबल है। एथनॉल के अंदर अलग अलग विविधताकरण हो रही है फीड स्टॉक में, और इसका यही कारण है कि मक्का इस बार एक तो उत्पादन अधिक है और दूसरा एथनॉल इंडस्ट्री में कम उपयोग हुआ है, और यही वजह है कि अधिक उत्पादन और कम मांग के कारण मक्का इस बार पिट रही है। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मक्का के दाम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। अब आगे क्या संभावनाएं बनती हैं? भारत में रबी की मक्का की फसल अगले 2 से 2 महीने में बाज़ारों में होगी। उसके बाद क्या संभावना बनेगी, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे साथ। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।